हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में और उसमें जानेंगे कि पूजा कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या होती है। और आपको आज हम सुनाएंगे कृष्ण की पौराणिक कथा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कृष्ण को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो इनके प्रमुख नाम हैं, देवकी नंदन बोलते हैं इनको, बनवारी, मुरारी, मुरलीधर बोलते हैं, गोपाल, चक्रधारी और मदन गोपाल, 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 गोविंद आदि नामों से इन्हें पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि पूजा की तिथि क्या है, किस दिन मनाया जाता है और ये 2020 में किस तारीख को मनाया जाएगा। तो अष्टमी की तिथि 11 अगस्त यानी आज सुबह 9:06 से प्रारंभ होती है और अष्टमी की तिथि 12 अगस्त को सुबह 11:16 पर समाप्त होती है। तो कुल मिला के ये 2 दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, 11 अगस्त और 12 अगस्त को। आगे जानते हैं किस प्रकार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या है इसके पंचांग के अनुसार। तो पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। किस नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और क्या हैं शुभ मुहूर्त इसके, तो इसके बारे में जानते हैं। जन्माष्टमी के दिन रात को पूजा करने का समय सही होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। 12 अगस्त को पूजा का शुभ समय रात 12:05 से लेकर 12:47 तक है। पूजा की अवधि 43 मिनट है। अब जानते हैं पूजा की विधि क्या है। तो इस विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूजा से पहले स्नान जरूर करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। पूजा करने से पहले भगवान को पंचामृत और गंगा जल से स्नान जरूर करवाएं। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं। ध्यान रहे कि वस्त्र नए हों। इसके बाद उनका श्रृंगार करें। भगवान को फिर भोग लगाएं और कृष्ण आरती गाएं। वस्त्र खरीदते समय ध्यान रखें इन बातों का कि भगवान कृष्ण के लिए आपने जो वस्त्र खरीदे हैं वो नए ही हों। अक्सर दुकानदार पुराने कपड़ों को ही नया बताकर बेच देता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी में कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी। तो बनारस और उज्जैन में कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि 11 अगस्त से अष्टमी तिथि आरंभ होती है। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या है कथा, कितनी पुरानी है, क्या कुछ खास है इस कथा में। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं और बोलते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये कथा कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। और एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस,
किस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी की कारागृह में डाल दिया। देवकी को वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेती ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। और हुआ क्या आगे, उन्होंने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंदजी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई। और वहाँ से कहा उसने, अरे मूर्ख, तुझे मारने से क्या होगा, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वह नंद ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण की जन्म कथा। तो दोस्तों, कथा कैसी लगी लाइक कर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।